सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है दीनबंधु। दीनबंधु। दीन सवन को लखत है, दीन नहीं लखे न कोय। जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय। जो दीन दुखी प्राणी हैं, जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता, जिन्हें तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी सेवा शुश्रूषा करना तो दूर रहा, लोग देखना भी पसंद नहीं करते, जो सभी लोगों की ओर कातर दृष्टि से ताकते हैं कि कोई हमारी सहायता करे, ऐसों का साथी, ऐसों का सहारा देने वाला, ऐसों के दुख सुख को देखने वाला है कौन? जो पिता है सबका, जिसे परमपिता कहते हैं, जिसकी ही दया कृपा से सब पैदा हुए हैं, वही सबकी रक्षा करता है, पालन करता है और संहार भी करता है। तो जो भी प्राणी दुखी होकर, चारों ओर से निराश होकर, उनकी ओर आशा भरी दृष्टि लगाकर पुकारता है, तो वही परमपिता, जिनके लोग निराकार, निर्लेप और निरीह कहते हैं, दौड़े चले आते हैं। उस आर्त की पुकार सुनकर फिर वह तनिक भी विलंब नहीं करते। जो ऐसे कृपालु, दयालु और करुणा सिंधु हैं, वही दीनबंधु कहलाते हैं। तो उनको दीनों की, असहायों की और जो निरे निराश्य हैं, उनका आर्तनाद द्रवित कर देता है। जैसे भी हो वैसे ही अविलंब वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। कोई कहता है घटघटवासी हैं, कोई कहता है गोलोकवासी हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में शयन करते हैं, कोई 5वें और 7वें आसमान का वासी बतलाता है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि जो जिस भाव से उन्हें भजता है, पुकारता है, वैसे ही भावानुसार वह उसी समय उसी रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे हैं वो दीनबंधु। तो सांसारिक पुरुष सब अपने अपने को न जाने क्या क्या समझते हैं। प्राय लोग अपने को बहुत बड़ा धनी, मानी, कुलीन, विद्वान और महापुरुष समझते हैं, और जो उनसे छोटे हैं, निर्धन हैं, छोटी जाति के हैं, कम पढ़े हैं या बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्हें बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं, बहुत दीनहीन समझते हैं। तो अपने अहंकार, दर्प तथा अभिमान में चूर रहते हुए उनको तुच्छ, नीच और अधर्मी समझते हैं। इसलिए ये सब कुछ होते हुए दीन दुखी लोगों को देख द्रवित हो जाए। यदि वह सब कुछ होते हुए दीन दुखी लोगों को देख द्रवित हो जाएं, अपने बड़प्पन, कुल, जाति की परवाह न करते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा तन मन धन से निस्वार्थ भाव से करें, तो पर कहना ही क्या। उनकी तुलना तो फिर दीनबंधु से होने लगती है। दीन दुखी लोग उन्हें वास्तव में दीनबंधु कहने लगते हैं। मैंने तो लोगों को कहते हुए स्वयं सुना है कि आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही हमारे ईश्वर परमेश्वर हैं। सत्य बात भी है। जब किसी की दशा बड़ी शोचनीय होती है और वह अत्यंत दुखी और व्याकुल होता है, और जब उसके प्राणों पर आ अटकती है, तो ऐसी हालत में जब कोई सहायता करता है तो वास्तव में उसके मुंह से अनायास इसी प्रकार के शब्द निकलने लगते हैं। वास्तविकता भी यही होती है कि वो दीन बंधु, करुणा, वरुणालय किसी के हृदय में प्रेरणा करते हैं, तभी ऐसी घटना घटती। और दुखी प्राणी भगवान का स्मरण ना करके उसी मनुष्य का धन्यवाद करने लगता है और आभार मानता है। तो ऐसे अवसर पर जब आदमी को जान की बाजी लगानी पड़ती है, वो भी अपने आप को उस समय भूला हुआ रहता है, और तभी उसी समय वो ऐसे जान जोखिम के अद्भुत कार्य करने में सक्षम होता है
और उस समय मानो साक्षात भगवान ही उसके माध्यम से ऐसे अद्भुत कार्य करता है और उस मनुष्य को भक्ति सेवक की उपाधि से विभूषित किया जाने लगता है। तो भगवान की महिमा अपरंपार है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये सब बातें चरितार्थ होने लगती हैं। कर्ता धर्ता तो वही है परमपिता परमात्मा, किंतु जब मनुष्य अपने आप को कर्ता धर्ता मानता है तो फिर उसको उसका भोग भी भोगना पड़ता है। गहना कर्मणो गति, साधारण मनुष्य के समझ के परे की बात है कि वो क्या है, कैसा है और कैसे सब कार्य और व्यवस्था करता है, कैसे सब कार्य और व्यवस्था करता है। नेत्र खुले हुए हों, एक टक निहार रहे हों, कभी झपक भी जाते हों, क्या इसका अर्थ ये हुआ कि नेत्र कुछ देख रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा भ्रम हो जाता है कि नेत्र खुले हुए होने के कारण। तो वास्तविकता ये कि अंतर में मन किसी गहन विषय का चिंतन कर रहा है। वह उस विचार में इतना निमग्न है कि नेत्र खुले के खुले रह गए। बंद हो गए होते तो बंद ही रहते। नेत्र ज्ञानेंद्रिय हैं, इससे बाह्य वस्तुओं को देखकर जाना पहचाना जाता है। देख ही वस्तु का तो ज्ञान हो जाता है देखने मात्र से ही। तो जिस वस्तु से पूर्व परिचय नहीं है उसको देखकर जिज्ञासा होती है जानने समझने की। यदि कभी उस वस्तु के विषय में पढ़ा है तो उसकी स्मृति हो जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो जिज्ञासा बार बार होती है कि ये है क्या, ये है क्या। विचार करते करते मन उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि बाह्य का ज्ञान नाम मात्र को रह जाता है। सारे इंद्रियों का कार्य व्यापार ठप हो जाता है और समाधि सी लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि विषय का चिंतन करते करते उसकी वास्तविकता का भान होने लगता है, उसका रूप स्वरूप उसकी सारी जानकारी हो जाती है। यह भी एक प्रकार का दर्शन है। तो यदि नाना प्रकार के रूप रंग सामने आते हैं और उनकी जानकारी नहीं होती है तब और उत्कंठा बढ़ती है। ऐसे समय में गुरु की आवश्यकता होती है जो अंतर की गहराइयों से वहाँ के चमत्कार और रंग रूप की पूरी जानकारी रखता हो। तभी वो ऐसे समय में शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है, उसकी देखी हुई बातों को समझा बुझा सकता है। तो ये साधारण बातें हैं केवल उनके लिए जो साधक हैं, अभ्यासी हैं। अन्य के लिए चमत्कार और अद्भुत बातें हैं। जब रास्ता चला जाएगा तो रास्ते में जो स्थान है, जो दृश्य है, जो रंग रूप और हालतें हैं, वो सभी सामने आएंगी और उनकी जानकारी होना भी आवश्यक है। तो ज्ञान की पुस्तकें भरी पड़ी, मगर वो ज्ञान पुस्तकों में कहाँ से आया? ये ज्ञान महापुरुषों ने अपने अभ्यास द्वारा जो अवस्थाएं और दो दशाएं प्राप्त की और अनुभव की, उनको पुस्तकों में लिख दिया, जिससे लोगों को उससे मार्गदर्शन हो। केवल उन लोगों को जो अभ्यास करेंगे और उन्हें भी वो अवस्थाएं प्राप्त होंगी। तो अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो साधारण सी बात समझकर टाल देते हैं। किंतु अभ्यास और साधन करने वाले तो इस जमाने में भी हैं और करते हैं, उनको अनुभूति भी होती है। आजकल विदेशों में लोग बहुत छानबीन कर रहे हैं और अभ्यास भी करते हैं। जो भी भारतीय साधु महात्मा मिल जाता है जिससे जिज्ञासु भाव से पूछते भी हैं। तो भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, सारे प्राणी मात्र उसी के तो हैं, पर वो अपना ज्ञान किसी के लिए छिपा कर नहीं रखता। तो जिसका तलबगार है, जिज्ञासु है, उसको वह उतना ही अपना ज्ञान प्रदान करता है। भगवान को अपने भक्तों को, जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन की प्रणाली कोई खास नपीतुली नहीं है। ये तो प्रत्येक साधक और अभ्यासी की शक्ति, सामर्थ्य, देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार वो स्वयं किसी न किसी तरह जुटाता रहता है। तो इसीलिए कहा है कि हिम्मत मर्दा मत दे खुदा, प्रयास होना चाहिए। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे।
धन्यवाद।